पाकिस्तान से लेकर के भारत के मुसलमान मातम मना ही रहे हैं। आज मातम दिन है। आज सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए मातम का दिन नहीं है, आज भारत के मुसलमानों के लिए भी मातम का दिन है। पाकिस्तानी मीडिया में मौत आ गई लोगों को, भाई पाकिस्तानी मीडिया में मौत आ गई। सर पकड़ के रो रहे हैं लोग, ये क्या हो गया, क्या हो गया। कोई कहता है जिहाद फी सबीलिल्लाह, चढ़ जाओ घोड़े पे और तलवार लेके लाल किले के ऊपर सब्ज हिलाली परचम इंशाल्लाह लहरेगा, इंशाल्लाह। 55% ऑफ द लैंड ऑफ कश्मीर दैट इज जम्मू वो इंडिया के अंडर आती है, एंड 30% ऑफ द लैंड जिसमें गिलगित बल्तिस्तान आता है और एज वेल एज आज़ाद कश्मीर के नाम से जिस एरिया को हम जानते हैं वो 30% लैंड हमारे पास है, एंड 15% चाइना के पास है। अगर आप देखें तो इस वक्त कश्मीर का ज़्यादा लैंड इंडिया के पास है। अगर पाकिस्तान की रियासत को तकलीफ हो रही है, हमें चोट लग रही है, हमें दुश्मनों के हाथों नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो उसमें किसी एक फर्द का कसूर नहीं है। पाकिस्तान की रियासत के तमाम इदारे ही कसूरवार हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे और 5 अगस्त 2019 के एग्जाम को जायज़ और कानून के ऐन मुताबिक करार देते हुए उसे भारत का अटूट अंग करार दे दिया। तो असदुद्दीन अवैसी के हिसाब से भारत के मुसलमान बहुत डरे हुए हैं। असदुद्दीन अवैसी के हिसाब से भारत के मुसलमान बहुत अपाहज है यहाँ पर। तो वहाँ से हम लोग सिर्फ रिसोर्सेज ले रहे हैं, हम उन्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया ऐसे नहीं कर रहा। अगर वहाँ से रिसोर्सेज ले रहा है, उनको कुछ बदले में दे भी रहा है। कह रहे हैं कि जी दुनिया हमारा साथ देना छोड़ गई है, इंटरनेशनल अदारे हमारा साथ देना छोड़ गए हैं, कोई लोग कह रहे हैं हम आपस में लड़ रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? हमारा ये इंटरनल फेलियर है कि जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। OIC इस्लामिक वर्ल्ड हमारी बात नहीं सुनी। हेलो दोस्तों, 5 अगस्त 2019 को जब 370 को हटाया तो कई पार्टियां ऐसी मायूस हो गई जैसे हमने कश्मीर को पाकिस्तान को दे दिया। और वहीं जब सुप्रीम कोर्ट ने 370 के फैसले को सही ठहराया, पाकिस्तानी मीडिया में ब्लास्ट हो गया। अबे याला ब्लास्ट नहीं पे, पाकिस्तानी रिपोर्टर फीजा खान को इस तरह से जलन हुई, आप देख सकते हो। कि मकबूजा कश्मीर तुम्हारा है, कहाँ से तुम्हारा? आज मैं तुमसे पूछती हूँ नरेंद्र मोदी, आज तुम तमाम जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़कर भी मकबूजा कश्मीर को हासिल करने में नाकाम हो। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे, बोल। तो देख सकते हो किस तरह से फीजा खान प्राइम मिनिस्टर मोदी को गाली दे रही है। ये इनकी जलन है। इनको इस बात का गुस्सा है कि कोई भी कंट्री इनकी मदद के लिए नहीं आ रहा, कोई यहाँ तक कि मुसलमान कंट्री भी इनकी मदद को नहीं आ रहा। भारत की पावर को देख के कोई भी देश इन मदद को नहीं आ रहा। सबको पता है कि भारत पे कितनी पावर है। वो जो अमेरिका और चाइना के सामने नहीं झुकता तो इनकी क्या औकात है। आज भारत सबको हथियार देता है, आज पूरी दुनिया की नजर भारत में रहती है, हर कंट्री भारत में इन्वेस्ट करती है। क्यों? पता है भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, भारत की इकोनॉमी किस तरह से आगे बढ़ रही है। वहीं जब 370 को हटाया तो भारत के लोग इतने खुश हुए और वहीं कितनी पार्टियां मायूसी हो गई थी। क्यों? इनको जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्से में लाना ही नहीं था। उमर अब्दुल्ला का आप ट्वीट देख सकते हो, किस तरह से उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती किस तरह से ट्वीट कर रहे हैं। इनके ट्वीट से आपको लगता है कि ये भारत के रहने वाले हो गए, भारत की बात करते हैं हमेशा? नहीं, ये हमेशा पाकिस्तान के लिए बात करेंगे। और वहीं आप देख सकते हो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह का ट्वीट, इनके ट्वीट से आपको लग जाएगा कि ये किस तरह से भारत के लिए काम करते हैं। इनको भारत के अलावा किसी से कुछ नहीं लेना, भारत को आगे बढ़ाना है, इनका मकसद यही है। आपको क्या लगता है, POK भारत का हिस्सा होना चाहिए या नहीं? पाकिस्तान से लेकर के भारत के मुसलमान मातम मना ही रहे हैं। आज मातम दिन है। आज सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए मातम का दिन नहीं है, आज भारत के मुसलमानों के लिए भी मातम का दिन है। मुसलमान आए मेरा खून चूसने के लिए, मुसलमान ने मेरी गाड़ियां जलाई, मुसलमान ने मेरे ऊपर एसिड अटैक करने की कोशिश की, मुसलमान ने मुझे मारा, पीटने की कोशिश की, मुसलमान मोहल्ले में 50 लोगों ने मुझे घेरा गैंग रेप करने के लिए। लेकिन जिसको भगवान राम रखे उसको कौन चखे, उसको कोई नहीं चख पाया। और आज देखिए नाजिया ने फिर 2019 में चीफ जस्टिस के बेंच पर पिटीशन डाला कि पॉलीगेमी और हलाला बैन किया जाए, और फिर 2023 में नाजिया ने पिटीशन डाला कि भारत में रोड पर नमाज नहीं होनी चाहिए। सऊदी अरबिया जब बंद कर सकता है तो भारत क्यों नहीं बंद कर सकता है? गांधी और नेहरू की सरकार ने मिल करके 370 लगाया था, लेकिन 370 जब लगा उसके बाद भी आतंक खत्म कहाँ हुआ? आतंक तो खत्म नहीं हुआ। 1954 से लेकर के जिस हिसाब से कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड किया गया, नरसंहार किया गया, उसके बाद 1989 और 1990 में बेनजीर भुट्टो के कहने पर यासीन मलिक और लश्कर तैयबा जो पाकिस्तान का जिहादी जो टीम है, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो हालात जम्मू कश्मीर के किए थे तो उसमें तो 370 का कोई वैल्यू नजर ही नहीं आया था। किसी भी तरीके का कोई
वैल्यू नजर ही नहीं आया था। बच्चों के हाथ में पत्थर, युवाओं के हाथ में चापड़, गोली, बम, बारूद, और जो अधेड़ उम्र के मुसलमान मर्द थे उनके हाथ में और उनके बिस्तर पर कश्मीरी पंडित की बेटियों को बेआबरू और बेइज्जत और अल्लाह अकबर के नारे पर बलात्कार किया जा रहा था। मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार बेनजीर भुट्टो की जुबान बोल रहे थे। मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार लश्कर तैयबा की जुबान बोल रहे थे। पाकिस्तानी मीडिया में मौत आ गई लोगों को भाई, पाकिस्तानी मीडिया में मौत आ गई, सर पकड़ के रो रहे हैं लोग। ये क्या हो गया, क्या हो गया? कोई कहता है जिहाद फी सबीलिल्लाह, चढ़ जाओ घोड़े पे और तलवार लेके लाल किले के ऊपर सब्ज हिलाली परचम इंशाअल्लाह लहरेगा, इंशाअल्लाह। आप भी बोलिए इंशाअल्लाह। ठीक है भाई, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, लोग कह रहे हैं कि नहीं मोदी ये करता है, मोदी ये करता है, अब तो सारे मुसलमानों को भगा देगा। यही इनका बकवास जो है पाकिस्तानियों का। फिर पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तानी ये कहता है हम लोग इतने जाहिल क्यों हैं? कोई बताएगा पाकिस्तानी इतने जाहिल क्यों है? कोई बताएगा पाकिस्तान में इतनी गरीबी? क्योंकि तुम्हारा दिमाग गलत जगह है भाई। स्कूल जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, दफ्तर जाओ, कामकाज करो, पैसे कमाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, ये जिहाद फियाद छोड़ो। उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं 370 किस तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करा, इसका एब्रोगेशन ये बिल्कुल गलत है, ये वो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इनकी बकवास सुनना दोस्तों। मैं एक बात बताऊं आपको, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार वॉटस्टार सब छोड़ो यार, सब छोड़ो। मैं बता रहा हूं सब बकवास है पाकिस्तान के आगे। जितनी एंटरटेनमेंट ये लोग प्रोवाइड, एंड दे आर हैविंग अ मेजर मेल्टडाउन। ये पागल हो रखे हैं अभी पाकिस्तानी। आप जाके देखो इनका यूट्यूब में, इनके टीवी चैनल्स, ऐसे मुंह से झाग निकल रहा है इनको ऐसे मिर्गियां आ रही है, मिर्गियां जैसे। जूता सुंघाओ कोई यार इनको, पाकिस्तानियों को कोई जूता, मिर्गी में जूता ही सुंघाते हैं ना? क्यों प्रोड्यूसर साहब जूता सुंघाते हैं? प्रोड्यूसर भी हमारे ये कहते हैं हाँ साहब जूता तो सुंघाते हैं मिर्गी में। मेरा ही जूता ले जाओ लाहौर यार, 2-4 को सुंघा दो, ठीक हो जाएंगे। तो इनका बैंड बजा हुआ है पाकिस्तानियों का, बड़ा मजा आ रहा है। टुडे इज अ ग्रेट डे यार, फ्री एंटरटेनमेंट चल रही है बॉस, एकदम फ्री। वर्डिक्ट आया है जिसका इंतजार था। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के ऊपर अपना फैसला सुना दिया है। आर्टिकल 370 को वैलिडेट कर दिया है और इसमें इंडिया की पार्लियामेंट की जीत है और मोदी सरकार की जीत भी कही जा रही है। ये एक ऐसा वर्डिक्ट था जिसका इंतजार था बहुत दिनों से और इसके ऊपर आज ये फैसला सुना दिया गया है। अब पाकिस्तान की तरफ से यूं के ज़ाहिर है कि आप जानते हैं कि इसके ऊपर कोई ना कोई स्टेटमेंट आएगी। अभी तक मैं देख रही थी कि वो सच नहीं आया कि स्पोक्स पर्सन जो है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से इसके ऊपर कुछ कहा जाएगा और क्या कहा जाएगा। और मैं तो ये समझती हूँ कि अभी एक दिन पहले जो प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब की तरफ से कुछ इस तरह की बात की गई थी कि जनाब वो जो है ह्यूमन राइट्स की, वो शायद इसीलिए की गई थी, कल के रोज उन्होंने कुछ ऐसी बात की थी क्योंकि आज के दिन ये फैसला आ रहा था। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि जिस वक्त ये फैसला आया था तो वो एक तहरीक या जिसको कहा जाता था जिसके ऊपर हर साल जो है वो 50 लाख या कितने करोड़ जो है वो दिया जाता था कश्मीर कमेटी को। और उसमें होता क्या था, उसमें ये होता था कि मौलाना फजलुर रहमान उसके जो है हेड हुआ करते थे कि सिर्फ हलवे खाए जाते थे, सिर्फ बिरयानियां खाई जाती थी, सिर्फ ऐश होती थी और या फिर ये कि ट्रिप्स होते थे पूरी दुनिया के और कुछ भी नहीं हुआ। और हमने देखा कि जिस वक्त ये फैसला हुआ तो उस वक्त क्या हुआ उसके बाद कि जनाब आप हर जुम्मे को 20 मिनट के लिए धूप में खड़े हो जाएं। तो अब आप ऐसा करें कि आप डेली बेसिस पर वो 5 घंटों के लिए धूप में खड़े होना शुरू कर दें, क्योंकि जो होना तो हो गया। उनको वैसे ही आप कुछ नहीं कर सकते थे और कुछ नहीं कर सके, तो अब तो ये जैसा मैंने कहा कि आखिरी कील उन्होंने ठोंक दिया है। तो असदुद्दीन अवैसी के हिसाब से भारत के मुसलमान बहुत डरे हुए हैं। असदुद्दीन अवैसी के हिसाब से भारत के मुसलमान बहुत अपाहज है। यहाँ पर अगर अपाहज हैं तो फिर लारेब हाशमी ने गला कैसे रेत दिया, तो हर रोज लव जिहाद कैसे हो जाता है, तो फिर एनआरसी और सीएए का लाखों की भीड़ में विरोधिता कैसे होता है। असदुद्दीन अवैसी को वाकई में अगर मुसलमान बहुत पसंद करते हैं भारत में, तो अकेले असदुद्दीन अवैसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन के संविधान टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी पार्लियामेंट के अंदर कैसे जाते हैं, उनके साथ उनकी 20 फौज क्यों नहीं चली जाती है, जीत कर क्यों नहीं आ जाती है।